हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पे। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो चलिए देखेंगे आज 9 मार्च 2026 और 8 मार्च 2026 इन दो दो दिनों का हम करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। प्यारे साथियों, जो भी कंटेंट है आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विशेष तौर पे ढूंढ करके लाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब न्यूजीलैंड को हराकर किसने जीता? तो भारत। आप सभी लोग मैच देखे होंगे कल का। तो भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके जीता। आप लोग कमेंट्स में करिए, ये बताइए कि कल का मैन ऑफ द मैच कौन बने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। स्टार्टअप ब्लिंक के इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स IBEII 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 54वां स्थान दिया गया है। दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर किस राज्य सरकार ने 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को नियुक्त किया गया है। यूएसए के किस राज्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मोंटाना में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। अटुकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया है। देखेंगे 8वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। किस राज्य ने नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य को नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया है? राजस्थान। ये बहुत पहले भी चर्चा में रह चुका है और फिर आज रिपीट हो रहा है। चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश कुमार जुनेजा को चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? संजय मल्होत्रा ने नियामक बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। कविंद्र पुरकायस्था कौन थे जिनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये राजनेता थे। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम कौन बन गया है? तो भारतीय रेल बन गया है। हिस्ट्री दैट इंडिया इनोड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश जी हैं। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ जाएगा नहीं, कहाँ किया जाएगा। यहाँ होना चाहिए कहाँ किया जाएगा। तो गंटूर आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। प्यारे साथियों, इसके बाद देखेंगे हम 8 मार्च 2026 का करंट अफेयर प्रश्न। चलिए तो यहाँ से देखते हैं हम 8 मार्च 2026 के करंट अफेयर प्रश्न। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो पंजाब में ये शुरू किए गए हैं। यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक ऑपरेशन चलाया है। पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है पृथ्वी घूर्णन दिवस। ये जनवरी नहीं है, सॉरी। सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायोबिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक की है, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा अब तक। संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर.के. श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि से पुरस्कृत किया गया है। भारत ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया है? तो ये चीन के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। बहुत अच्छे से ध्यान में आप लोग रखेंगे।
मनोज कोठारी किस खेल से संबंधित थे जिनका 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे और बिलियर्ड्स से जुड़े हुए थे। केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएस ग्रीसा को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन लॉन्च किया जाएगा। जी स्पाइडर रोबोट कहाँ तैनात किया गया है? तो ये हैदराबाद में जी स्पाइडर नामक रोबोट तैनात किया गया है। सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? तो सुदर्शन नामक एआई टूल का लॉन्च किया है, जो सेबी के द्वारा ये देखा जाएगा, अर्थात किसी भी भ्रामक पोस्ट की वो क्या करेगा? निगरानी करेगा। हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने 22 मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के छात्रों ने 22 मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के शीर्ष न्यायालय के साथ एमओयू साइन किया है? तो भूटान के साथ एमओयू पर साइन किया है। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो यूएई के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं। प्यारे साथियों, आज का प्रश्न हमारा यहीं तक रहा। आप लोग को ये प्रश्न का क्या लेवल रहा, कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स जरूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारी रखिए। आने वाले समय में कई आपके एग्जाम्स करीब आ चुके हैं, तो उसको आप लोग ध्यान में रख करके करंट अफेयर्स बाकी सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलते रहिए। धन्यवाद।